मानते हैं किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है, किसी के पास कम है, लेकिन जो भी नॉलेज है वो यहीं आके सीखे हैं। और किसी को कम टाइम लगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगा, जो भी टाइम लगा वो यहाँ आने के बाद ही लगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से सीख के आए तो आपको लग रहा है कि मुझे कम क्यों मिल गया दिमाग, और या उसे ज़्यादा क्यों है, वो इतना जल्दी क्यों सीख लिया, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना दिमाग है, अपने दिमाग के ऊपर है, उसको यूज़ करना। जैसे कि आज की वीडियो में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। मैं जस्ट बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लड़के जो है सीख रहे हैं वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, और उनसे नहीं हो पा रहा है। जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं जो इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, और बहुत सारे लड़के हैं जो प्लांट में सीख रहे हैं, और बहुत सारे लड़के जो है वो अपने खुद के गैरेज में सीख रहे हैं या कोई अपने लोगों के पास सीख रहे हैं। मान लेते हैं जो इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाने वाले हैं वहाँ पे, और वो ऑलरेडी पैसा दे के सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छे से सिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि इस तरीके से हेलमेट पकड़ा जाता है, इस तरीके से होल्डर पकड़ा जाता है, इस तरीके से फिलर वायर पकड़ा जाता है, तो उनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा उन्हें। लेकिन दिक्कत उन्हें है जो प्लांट में सीख रहे हैं या किसी और के पास सीख रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरे लोग हैं जो खुद के पास सीख रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना है उनका, चाहे वो 10 दिन में सीखे या 10 महीना में सीखे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो बाहर किसी और के पास सीख रहे हैं, उन्हें सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें मिल रहा है उनसे नहीं हो पा रहा है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों नहीं सीख पा रहे हैं और क्या रीज़न है, क्या वजह है कि आप नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने 3 जगह बांट दिया सीखने वाले को, कि एक इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, दूसरा प्लांट में सीख रहे हैं किसी और के पास रह के, और तीसरे जो हैं वो खुद का काम कर रहे हैं या खुद के अपने लोगों के पास सीख रहे हैं। और बताया मैंने कि 2 लोगों के तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, जो अपने लोगों के पास सीख रहे हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो वो दूसरे के पास जो सीख रहे हैं या प्लांट में सीख रहे हैं। बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा कोई दिक्कत आता है या ऐसा दिक्कत आएगी अगर आप जाते हैं सीखने, तो ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कई लोग कहते हैं 1 साल हो चुका है, मैं वेल्डर नहीं बना हूँ। टिक वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि आर्क वेल्डिंग। लेकिन मेरा ये कहना है कि आसान है टिक वेल्डिंग, उससे ज़्यादा टफ है आर्क वेल्डिंग। खैर वो बात अलग है, जिन्हें जो ईजी लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं। जिसने भी फ़ोन किया मुझे वो यही बात कहें कि मुझे इतने दिन हो गया लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या दिक्कत है ये बताइए। सबसे पहले मैंने पूछा आप कहाँ सीख रहे हैं, तो बताया मैं प्लांट में सीख रहा हूँ या कहीं और आके काम कर रहा हूँ, वहाँ सीख रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, उस्ताद नहीं सीखने दे रहे हैं। तो कई लोगों का दिक्कत था कि हाँ उस्ताद नहीं सीखने देते, होल्डर टच नहीं करने देते। और कई लोगों ने कहा कि उस्ताद सिखाते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। और कई लोगों ने कहा कि उस्ताद जब नहीं रहते हैं तब मैं मारता हूँ, तो क्या ही कर सकता हूँ। तो जैसे कि जिन्होंने कहा कि मुझे उस्ताद होल्डर छूने नहीं देते हैं, तो उनको मैंने बताया कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सीख सकते हैं, तो हो जाएगा। क्योंकि सब जगह होता है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे रहते हैं या सभी बुरे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो सीखने नहीं दे रहे हैं तो वो बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, मतलब उनका भी मजबूरी होता है क्योंकि वो भी कहीं और काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनका खुद का है तो चलो मारो कोई दिक्कत नहीं। उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ताकि मशीन ख़राब ना हो, जॉब ख़राब ना हो, उसके वजह से वो मना करते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम में अगर रात को टाइम निकाल के आप मारते हैं या करते हैं वेल्डिंग, तो वो मना नहीं करेंगे, आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने उन्हें ये बात बताया, तो बोले चलो ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरे जो थे वो बोल रहे थे कि मुझे उस्ताद मारने तो देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें मैंने कहा कि चलो मारने तो देते हैं, कम से कम उतना तो दे रहे हैं ना कि चलो मारो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, देखा जाए तो दिक्कत ये है कि आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख के आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखें, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे जिससे आप देख के सीख सकते हैं। तो ये आपका उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर जो है वो बता रहे थे कि मुझे उस्ताद वेल्डिंग मारने भी देते हैं और बताते भी हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं क्या करूं, ठीक है। और जैसे कि
ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ उन्हें, लेकिन कुछ ही दिन, जैसे कि महीना दिन 2 महीना हुआ तो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो मैंने पूछा आप क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 महीना 3 महीना में ही सीख लीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट नहीं है आप जो आपके पीछे लगा रहेगा आदमी आपको सिखाएगा ज़बरदस्ती, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं इसीलिए। लेकिन अगर कहीं प्लांट पर आप काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं किसी और के पास, और अगर वो चांस सिर्फ दे उतना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स करे, वो कभी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी काम दे रहा है और आपको काम करने का पैसा भी दे रहा है, आप पैसा वहाँ नहीं दिए इसीलिए। तो कहने का मतलब है कि वैसे हालात में टाइम तो लगेगा ही थोड़ा, ठीक है, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कोई जल्दी सीख लेते हैं, किसी को टाइम लगता है, हर एक चीज़ में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेल्डिंग का ही बात कर रहा हूँ कि वेल्डिंग में ही ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने में, बहुत सारे लड़के होते हैं जो पढ़ने में तेज़ होते हैं, लेकिन उनके साथ में रह के वो कमज़ोर रहता है, तो वो होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि अब आप डीमोटिवेट हो जाए कि नहीं अब तो मुझसे होने वाला नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। मानते हैं कि कोई अगर 1 महीना में सीख ले रहा है, अगर आपको 3 महीना ही लग रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो और ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अच्छा इसलिए कि मानते हैं आपको 3 महीना लग रहा है, ठीक है, और वो अगला बंदा 1 महीना में सीख के चला गया, लेकिन आपको वेल्डिंग सीखने में ही 3 महीना लगा और वो 1 महीना में वेल्डिंग सीख के चला गया, मिलेगा ना। क्योंकि मानते हैं सिर्फ वेल्डिंग सीखना नहीं होता ना, वेल्डिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो उसने तो वेल्डिंग सीखा और चला गया, और आप क्या कर रहे हैं कि आपको 3 महीना लगा वेल्डिंग सीखने में, लेकिन आपको सिर्फ वेल्डिंग सीखने में 3 महीना नहीं लगा। आप वेल्डिंग तो 3 महीना बाद ही सीखे, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि वेल्डिंग में सिर्फ वेल्डिंग सीखना नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर आर्क वेल्डिंग मार रहे हैं आप, रॉड जो होता है वो अलग अलग तरीका का यूज़ किया जाता है। तो मानते हैं कि 1 महीना में जो काम हुआ और 3 महीना में काम हुआ, क्योंकि 1 महीना का काम और 3 महीना का काम में बहुत फ़र्क होता है। 1 महीना में जो जो यूज़ हुआ वो तो हुआ, चलो ठीक है, लेकिन 3 महीना अगर 3 महीना अगर उसी काम को किया जाए तो और भी ज़्यादा सामान यूज़ होता है। तो एक जगह काम हुआ 1 महीना, ठीक है, वहाँ जो भी लगना था वो पहले से आके रख दिया गया। वो जो भी लगना था वहाँ, जो भी लगना था, जो भी यूज़ होना था वो ला के रख दिया गया कि ये चीज़ रख दिया गया है, इसी से यूज़ करना है, इसी से मार के मतलब फाइनल करना है। लेकिन अगर वही 3 महीना आप साथ में रहें तो 1 महीना का काम जो था वहाँ 1 महीना का सामान तो दे दिया गया, लेकिन अगर वही 3 महीना काम किया यहाँ तो 3 महीना में आपको 3 टाइप का सामान देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो 1 महीना में सीख के चला गया, वो एक ही सामान देख के चला गया। आप 3 महीना रहे, 3 महीना लगा आपको वेल्डिंग सीखने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो सामान है उसके बारे में तो आपको नॉलेज मिला ना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आर्क वेल्डिंग में तो उसमें रॉड क्या क्या लगा, क्या क्या हुआ, जो भी है, और पोजीशन होता है जो, और ग्रूव होता है जो, बहुत सारी टाइप के ग्रूव होते हैं, वो सब आपको पता चला, बहुत सारे नॉलेज मिले आपको। लेकिन आप पीछे किस चीज़ में रह गए? सिर्फ वेल्डिंग में। वो भी एंड में जाके आप सीख लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप सीख लिए, लेकिन बाकी नॉलेज तो आपको मिल गई। लेकिन वो पहले जो सीखा था वो सिर्फ वेल्डिंग सीख के चला गया, बाकी नॉलेज उसके पास नहीं रहा। तो आप ही बताइए 3 महीना लगाना बेटर है या 1 महीना में सीख लेना बेटर है? इसलिए 3 महीना कोई भी लगाना चाहेंगे तो यही बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3 महीना ही लगाइए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, अगर थोड़ा नहीं हो पा रहा है, अगर इतना कुछ करने के बाद भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ही पता है कि होगा, एक ना एक दिन होगा, लेट होगा। तो वही बात है कि अगर लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेंगी। वही अगर आप सीख लेते, मान लेते 3 महीना लगाने के बाद या 1 साल लगाने के बाद, और वो जो पहले सीख के गया था अगर उसके सामने आपको खड़ा किया जाए तो ऑब्वियसली आप उससे टू मच बेटर होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। जो 1 महीने पहले सीख के गया था और आप 3 महीने बाद गए थे, तो आप एक जगह होके उनका वेल्डिंग में और आपके जानकारी में, उनके जानकारी में फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। एक साथ रहिएगा तो खुद पता चल जाएगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता है। मतलब अंदर सोच लेना है कि हाँ मुझे सीखना है, बस सीखना है। अब चाहे 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, सीखना है, बस सीखना है और कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी वेल्डर हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ वेल्डर, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का कारीगर हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि ऊपर से सीख के आए, ऊपर से ही कारीगर बन के आए, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में ही आके सीखे, सभी अपने अपने हिसाब से सीखे हैं। मानते हैं किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है, किसी के पास कम है, लेकिन जो भी नॉलेज है वो यहीं आके सीखे हैं। और किसी को कम टाइम लगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगा, जो भी टाइम लगा वो यहाँ आने के बाद ही लगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से सीख के आए तो आपको लग रहा है कि मुझे कम क्यों मिल गया दिमाग, और या उसे ज़्यादा क्यों है, वो इतना जल्दी क्यों सीख लिया, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना दिमाग है, अपने अपने दिमाग के ऊपर है, उसको यूज़ करने का ऊपर है, कौन कैसे यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से। मैं हूँ जैसे कि मैं भी ऊपर से सीख के नहीं आया था, यहाँ सीखा, मुझे भी वक्त लगा, बहुत सारे टाइम लगे, तभी मैं जाके इतना परफेक्ट हुआ, ताकि आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ अभी। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ दिन में सीखा और बहुत नॉलेज हो गया मुझे तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे आप समझ लीजिए कि मैं आज नॉलेज दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी सीख के और नॉलेज दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाया हूँ, तभी जाके आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी 1 महीना 2 महीना कुछ भी करके वो खुद कर सकता है, मानते हैं, वो कमा सकता है, काम कर सकता है, कहीं भी जाके वेल्डिंग मार सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं होगा उसके अंदर कि वो किसी को समझा पाए। क्योंकि नॉलेज तभी आता है आदमी को जब आदमी कोई जगह टाइम इन्वेस्ट करता है, तभी जाके नॉलेज आता है। ऐसा ही नहीं आ जाता है तुक्के से कि बहुत जल्दी काम सीखा सब कुछ नॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम देना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन टीचर सब नहीं बनते, सबको टीचिंग करना नहीं आता है। तो वही बात, जितना टाइम लगाइएगा उतना ही बेस्ट है। यही है, सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, आप भी अपने हिसाब से काम करिए। कभी भी ये मत देखिए कि वो अगला सीख रहा है, वो इतना जल्दी क्यों सीख रहा है, मुझे इतना क्यों टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से सीखिए, वो अपने हिसाब से सीख रहा है, आप अपने हिसाब से करिए, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे को मत देखिए, आप खुद का देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेस्ट हो। बस अपने आप में मतलब ये कॉन्फिडेंट होना कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो, बस इतना ही है। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर होगा, उम्मीद नहीं तोड़ना है कभी भी। कोई भी चीज़ में जितना वक्त लगे वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बस मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए, तो मैं जस्ट बात ही करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो में तो बहुत सारे कुछ बोलता हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, ये करो वो करो, लेकिन इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने उस पर्पज़ से बनाया ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो में।